तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी सीजीएल सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट जो है लाया गया। इससे पहले आपको 5 महत्वपूर्ण सेट दिया गया है। ये सेट आपको 23 और 24 दिसंबर के आधारित है, उसी पे आधारित क्वेश्चन है जिसका कि आपको जीके जीएस का फुल सोल्यूशन कराया जाएगा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आइए आपको प्रश्नों का सोल्यूशन कराते हैं। करा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। संघ लोक सेवा आयोग के जिसे शॉर्ट में यूपीएससी बोला जाता है, इसका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर रहेगा। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि कौन सा झील के बारे में संदेह है कि क्रेटेशियस युग की डेक्कन बेसाल्टिक चट्टानों पर एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव के कारण इसका विकास हुआ है। तो कहा जा रहा है कि उल्कापिंड के द्वारा कौन सा झील का निर्माण हुआ? तो उल्कापिंड के द्वारा लोनार झील का निर्माण हुआ है, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। बुल्ढाना जिले में महाराष्ट्र में स्थित है यह झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार के डगमारा पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो डगमारा पनबिजली परियोजना यह जो है कोसी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चयन के लिए पात्रता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में? तो करा कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, यह अनिवार्य है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यह भी सही है। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यह भी सही है। वो स्नातक होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। वह अनपढ़ भी रहेगा तो चलेगा राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि साहित्य अकादमी की 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी 12 मार्च 2022 को प्रकाशित भारतीय कवि तथा राजनयिक अभय के द्वारा लिखी गई पुस्तक की पहचान करना। मतलब अभय के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक वह कौन है जिसे कि साहित्य अकादमी के अवसर पर प्रकाशित किया गया? तो यह हो जाएगा मानसून। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और किस राज्य के साथ सीमा लगती है? तो म्यांमार भारत की इस साइड में है, तो इधर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य के साथ सीमा टच करता है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश का सीमा टच करता है और नेपाल का। सिक्किम के साथ नेपाल और चीन और भूटान तीनों के साथ सीमा साझा करता है। असम जो है सीमा साझा करता है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी ने जुलाई 2022 में 2.4% की वृद्धि के मुकाबले अगस्त में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ? मतलब अगस्त में कितना परसेंट जो घट गया? तो यह घट गया कितना? 0.8% जो है घट गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई घोषित योजना पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? तो पीएम श्री योजना जो है शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक का आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? तो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। जबकि जो है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भाषा को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी और संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को 2003 में। अगला प्रश्न क्या करा कि सोनपुर पशु मेले से संबंधित दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो एशिया सोनपुर मेले के बारे में कहा गया तो सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। यह एशिया का जो है सबसे बड़ा पशु मेला है और यह मेला 2 महान नदी गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है, तो यह भी सही है। तो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 में 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा कथन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
IOCL ने अगस्त 2022 में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है बांग्लादेश के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को बुनियादी ढांचा के रूप में जो है स्वीकार किया था? तो इसका प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपको मिनर्वा मिल के संविधान संशोधन में। ऑप्शन मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ में। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, सॉरी क्वेश्चन रिपीटेड कर गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन नहीं था? कह रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन जो है नेतृत्व नहीं किया गया था। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद मिल यह भी 1918 में हुआ था, लेकिन पहले हुआ था अहमदाबाद, बाद में खेड़ा हुआ था। बिहार में जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, इसका भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बारदौली सत्याग्रह, इसका जो है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन अकबर का सलाहकार था जिसे अक्सर अकबर के दरबार के गृह मंत्री के रूप में जाना जाता है? करें अकबर के दरबार का सलाहकार था जिसे अकबर के दरबार का गृह मंत्री कहा जाता है, वह कौन था? तो वह जो था राजा मान सिंह प्रथम, यह जो है गृह मंत्री था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर। टोडरमल जो है वित्त मंत्री था, और यह फकीर अजियानुद्दीन यह जो है धार्मिक मामलों के मंत्री था। धार्मिक मामलों के मंत्री कौन था? तो फकीर अजियाउद्दीन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मई 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति के साथ अपने संबंध को साझा करने के लिए आयोजित किया जाता है? यह मेला उस अमर यात्रा का जश्न मनाता है जो रुक्मिणी ने अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भगवान कृष्ण के साथ किए थे। तो यह मेला कौन सा हो जाएगा? तो यह मेला हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है 1 नंबर में माधवपुर मेला हो जाएगा। यह हो जाएगा जो मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के तर्ज पे गुजरात की यात्रा किए थे, भगवान कृष्ण के साथ किया था। अगला और इसका जो ऑप्शन है पुष्कर मेला, यह राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित पहला संचार उपग्रह कौन सा? पहला जो है सैन्य संचार उपग्रह कौन सा? तो सैन्य संचार उपग्रह हो जाएगा रुक्मिणी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पहला संचार उपग्रह बोलेगा तो संचार उपग्रह प्रायोगिक संचार उपग्रह में एप्पल होता है, और पहला उपग्रह में आर्यभट्ट था जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इस नृत्य का हिंदी में अर्थ होता है पृथक्करण। यह महिलाओं के दर्द का चित्रण है। यह लोक नृत्य केवल भारत के राज्य में किया जाता है। यह जो है किस राज्य में भारत के किया जाता है? कर कौन सा नृत्य है जिसका अर्थ होता है पृथक्करण? यह महिलाओं के दर्द का चित्रण करता है। यह लोक नृत्य केवल भारत के उसी राज्य में किया जाता है। तो यह नृत्य कौन सा है? तो यह नृत्य जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर जो बिहार है, बिहार में किया जाता है। और इस नृत्य का नाम क्या है? तो इसका बारे में नृत्य के बारे में डिटेल देख लेते हैं। यह नृत्य बिरहा कहा जाता है जो कि यूपी, बिहार और झारखंड में भोजपुरी लोक शैली है। संस्कृत में द्विपद जो है प्राकृतिक गाथा और हिंदी में बरबई जैसी लोक धुनों में इसका प्रयोग आवश्यक होता है। बिरहा नृत्य के बारे में चर्चा किया गया था। हिंदी में अर्थ होता है पृथक्करण। इसको महिलाओं द्वारा ही चित्रण किया जाता है। नृत्य का जो है फिगर है इस टाइप का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए बानेसर अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता का ग्रहण किया तो हमारा देश भारत जो है ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा, स्कॉर्पियस या वृश्चिक तारामंडल नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा कौन सा है जो लगभग 550 प्रकाश वर्ष दूर है और इसे अल्फा स्कॉर्पी के नाम से जाना जाता है?
तो हो जाएगा एंटेयर्स। ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर में है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, बिरदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसमें चोल वास्तुकला और जिसे सम्राट राज राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो कौन सा है, तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा, हड़प्पा का कौन सा स्थल पूरी तरह से शिल्प निर्माण जैसे कि ढलाई, बीडिंग, खोल काटना, धातु कार्य, सील बनाना और वजन बढ़ाने के लिए समर्पित था? तो यह स्थित जो स्थल है चन्हुदड़ो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। चन्हुदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न करा कि 2022 में प्रतिष्ठित बेली के एसफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? बेली के एसफोर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सुभाष बाबू बने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्यों की आय में वृद्धि तय करने में अधिकतम योगदान देता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय में वृद्धि तय करने में अधिकतम योगदान जो है सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्रिकेटर विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार 2013 ईस्वी में दिया गया था और ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया था कब? तो 2018 ईस्वी में दिया गया था, जिसका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया? केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, जो कि क्वेश्चन बोलेगा प्रांतों में द्वैध शासन, तो हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत का जो साम्राज्य घोषित किया गया था ब्रिटेन की महारानी को। 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिमों को अलग से जो है संविधान प्राप्त किया गया था, वोटिंग का अधिकार। करमबोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान यह जो स्थित है कहाँ? तो यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या, उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र निछालन के कारण निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ बनती है? तो जो है निम्न तीव्र वर्षा के कारण निछालन के कारण लेटेराइट मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर। अगला प्रश्न करा, पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय वादक थे जिन्हें एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में वाद्य यंत्र बजाने का श्रेय दिया जाता है। यह कौन से वाद्य यंत्र बजाते? पंडित राम नारायण लोकप्रिय जो यह थे, तो इनका हो जाएगा जो यह जो है विश्व में जो है सारंगी के रूप में जो है प्रसिद्धि हासिल करने वाले पहले कलाकार थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर। पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं। अगला प्रश्न करा कि राजू श्रीवास्तव का सितंबर 2022 में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि किसका उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है? तो बॉक्सिंग में किया जाता है अपर कट का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है। माइलेट का किया जाता है उपयोग किसमें? तो गोल्फ में किया जाता है। वंडर, चक्कर ये भी गोल्फ में उपयोग किया जाने वाला शब्द। ड्यूस जो है टेनिस में उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो भारत के बारे में पूछा, भारत में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है कौन सा? तो रिलायंस इंडस्ट्री। जबकि विश्व में बोलेगा तो विश्व में जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी जो है सैमसंग है, उसने जो है विश्व में सबसे ज़्यादा नियोक्ता करने वाली कंपनी बनी। भारत में रिलायंस बनी है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है
मोहम्मद तैयब इकराम को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। अगला करें कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते, भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में से किसमें अंकित है, जो जहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगस्त 2022 में किसे नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि वर्तमान गृह मंत्री है। अगला प्रश्न क्या करा कि मई जनवरी 2022 में डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन हो मेरा लक्ष्य केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से जुड़े 40 लाख लोगों को लाभान्वित करना है, मैं कौन हूँ। मतलब करा कि कौन सा ऐप को जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2022 में, जिसका जो है 40 लाख लोगों को लाभान्वित पहुंचेगा। तो यह जो था माई CGHS ऐप लॉन्च किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न करेंगे मई 2021 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई के 7वें दिन एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे शॉर्ट में UNSC बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका बैठक जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर में। अगला प्रश्न क्या करा है कि समाजशास्त्र में उपागम वास्तव में सामाजिक परिघटना को एक समग्र रूप में प्रणाली से इसके संबंध के संदर्भ में समझने का एक प्रयास है, यह क्या है। करा कि समाज शास्त्र में उपागम वास्तव में सामाजिक परिघटना को समग्र रूप में प्रणाली से इसके संबंध के संदर्भ में समझने का एक प्रयास है, यह क्या है, तो यह प्रणाली उपागम है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि राज्य जीवन की अनावृत जरूरतों में उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में जारी रहता है, यह किसके द्वारा कहा गया, यह अरस्तु के द्वारा कहा गया। यह एक जो है जीव विज्ञानी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला करा कि भारत की संसद द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो अधिनियम पारित किया गया था तो 1999 ईस्वी में। और यह अधिनियम बोलेगा लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1 जून 2000 ईस्वी को लागू किया गया था, इसलिए पारित पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा 1999, 1 नंबर ऑप्शन। करा कि कौन सा शासक अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया था। मतलब तुर्कान चहलगानी क्या था, तो एक 40 लोगों का समूह था। तो यह चालीसा दल जिसे बोला जाता था, तो चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश के द्वारा। चालीसा दल का विनाश किया था बलबन ने। तो आंसर हो जाएगा गठन पूछा तो इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन 3 नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध के समीप है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह सरदार सरोवर बांध के निकट है, गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। दुनिया की जो है 5 सर्वश्रेष्ठ ऊंची मूर्ति को देख लेते हैं किसकी ऊंचाई कितनी है और कौन है। तो सबसे ऊंचा मूर्ति जो है दुनिया में अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसका की ऊंचाई 182 मीटर है, यह भारत में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, जो कि चीन में स्थित है, 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद जो है तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है गुआनिन का जो नसान, चाइना में, यह भी चाइना में है। तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति 108 मीटर की गुआनिन नसान। और 93 मीटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA में है, अमेरिका में, 93 मीटर इसकी ऊंचाई है। और 91 मीटर है मदरलैंड कॉल्स, रसिया में। और 38 मीटर है क्रिस्ट द रिडीमर, ब्राज़ील में स्थित है, यह 38 मीटर है। सबसे टॉलेस्ट जो है ऊंचाई वाला मूर्ति अभी वर्तमान में यही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय आय जो बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य में जो है राष्ट्रीय आय का कारक मूल्य फैक्टर कॉस्ट इसे बोला जाता है, कारक मूल्य को फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। तो मार्केट प्राइस इसको बोला जाता है। तो इसमें जो है मार्केट प्राइस में जो है फैक्टर कॉस्ट घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो कर जो है प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर, टैक्स। अगला प्रश्न ये करा कि अधोजिह्वा ग्रंथि स्रावित करती है क्या। अधोजिह्वा ग्रंथि जो है लार स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला करा तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है। तापमान को दिखाने के लिए थर्मामीटर में पारा का उपयोग करता है।
ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योगों में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर। 1 अप्रैल को मनाया जाता है तो उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, करा कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? जो भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों के एक संग्रह है, तो यह जो है सुत्त पिटक के द्वारा रचा गया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा तो 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बयार कटार ड्रोन खबरों में रहा था, तो यह जो है किस देश ने विकसित किया? बयार कटार ड्रोन को जो है किस देश के द्वारा बनाया गया था? यह तुर्की के द्वारा निर्माण किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है दिया था क्रिश्चियन हाइजेंस के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला करा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जनक किसे हैं? तो वही क्वेश्चन रिपीट करके हाइजेंस। रक्त का भोजन करने वाले जंतु कौन होता है? रक्त का जो भोजन करता है उस जंतु को क्या कहा जाता है? तो रक्त आहार रुधिर आहारी या रक्त आहारी, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। सर्वाहारी में शाकाहारी मांसाहारी दोनों जंतु आता है। शाकाहारी में सिर्फ शाकाहारी जंतु आता है जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाता है। मांसाहारी में जो दूसरे जानवरों का भक्षण करता है हो जाएगा मांसाहारी में। H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 क्या है? तो इसके द्वारा विषाणु होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। कारण कि ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से अधिक रूप से गुजरने की अनुमति देता है, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से आंशिक रूप में गुजरने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंशिक रूप से गुजरता है उसे जो है पारभासी कहता है। कुछ प्रकाश पार हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और पारदर्शी में जो है पूरी जो है आर पार दिखता है, जैसे शीशा वगैरह। अपारदर्शी में जो है प्रकाश आर पार नहीं होता। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में सही नुकसान नहीं है? मतलब परमाणु ऊर्जा से जो नुकसान वो सही नहीं है, तो यह इसका हो जाएगा क्या? परमाणु ऊर्जा जल निकाय के तापमान को बढ़ाती है, तो जो है यह जो है सही है। और करा कि दूसरा ऑप्शन परमाणु ऊर्जा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन करती है, यह भी बिल्कुल सही है। करा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को कोयला बिजली संयंत्र की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्बन उत्सर्जन छोड़ते हैं, यह गलत है। कार्बन उत्सर्जन नहीं छोड़ते हैं, ना के बराबर। कारण निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो वापस पुनः वो अपने अवस्था में आ जाता है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बाकी ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। कारण निम्नलिखित में से कौन एक बल इग्म का उदाहरण है? बल इग्म का उदाहरण है तो इसका हो जाएगा आपको जो है बोतल को घुमाकर खोलना जो है बल इग्म का उदाहरण। इसे जो है आवेग भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। करा स्थिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? स्थिर आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। स्थिर आवेश रहे या चलता दोनों का कूलम ही होगा। अगला करा कि जिन जीवों में सूंड कॉलर और लंबी बच होती है वे जीव होते हैं, क्या होते हैं? तो वे जीव हेमिकार्डेटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। या जो समुद्री जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये भी इकानोडर्मेटा भी समुद्री जीव ही होता है, लेकिन जो लंबी बच होती है वह हेमिकार्डेटा का होता है। कंडरा के अस्थि विकास द्वारा बनने वाले हड्डियों को कहा जाता है क्या? कंडरा के जो अस्थि विकास द्वारा बनने वाले हड्डियों को कहा जाता है कंडरा अस्थि, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नंबर। अगला कह रहा है कि यदि अनुक्रम मैथ का प्रश्न है, जीके जीएस का समाप्त हुआ है। एक प्रश्न और है, कौन से नियम में यह कहा गया है कि निरंतर दाब एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के अनुलोमानुपाती होता है? तो यह चार्ल्स के नियम के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर रहेगा 2 नियम।
2 नंबर इस प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से किस अम्ल को एक्वा फोर्टिस के नाम से जानता है? एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है तो नाइट्रिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे करें कि रेल पटरियों जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लौह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो लौह ऑक्साइड का प्रयोग एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया के लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। किसकी त्वचा पर एक पृष्ठीय रक्त वाहिका दिखाई देते थे? एक पृष्ठीय रक्त वाहिका दिखाई देती है या केचुआ में? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का 1 नंबर हो जाएगा। स्टार्च व शर्करा दोनों किस समूह में आते हैं? स्टार्च व शर्करा दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट के समूह में आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न आज का जो है सेट का लास्ट प्रश्न था यह। यदि आपको किसी भी प्रश्न का ऑप्शन आंसर गलत यदि टिक हो गया होगा गलत से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सही आंसर आपको हम ज़रूर कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।